देखो क्या होगा बेटा कि आप अगर बाइनरी सिस्टम की बात करेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सिस्टम, अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे मान लो कोई एक न्यूक्लियस है, उसमें होता है बाइनरी फिजन, ठीक है। फिजन हम जैसे मोस्टली जब बायोलॉजी में बात करते हैं तो बेटा उसको फिजन की बात करते हैं, एंड फिजन में वी विल टॉक अबाउट द बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी मतलब होता है टू, ठीक है। बाइनरी मतलब क्या होता है, टू, मींस न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में एक न्यूक्लियस दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी सिस्टम, उसको हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे। क्लियर है सबको? कैसे डिवाइड होता है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे अमीबा में, जैसे अमीबा में आपका क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, ठीक है। ठीक है, अमीबा में देखिए बेटा कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए ये आपका अमीबा है, ठीक है। मैं अमीबा ड्रॉ कर रही हूँ, देखो जैसे ये आपका क्या है, अमीबा है, ठीक है। अमीबा किसी भी शेप का होता है और अमीबा के अंदर ये आपका क्या है बेटा, इट इज अ न्यूक्लियस। ये अमीबा में क्या है, न्यूक्लियस है। होता क्या है, जब हमारा जो सेल है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा यूनिसेलुलर है, मतलब इट मींस इट इज हैविंग अ सिंगल सेल। अमीबा में जो सेल होगी हमारी कैसे होगी, दैट विल बी द सिंगल सेल, ठीक है। अब देखो बेटा ये सिंगल सेल विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ये सिंगल सेल दो पार्ट में डिवाइड होकर डिवीजन कैसे होगा, ऐसे डिवीजन नहीं होता है सीधे सीधे। क्या होता है, जो आपका अमीबा है वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से अमीबा क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपका जो न्यूक्लियस है कुछ इस शेप में आएगा ऐसे, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट प्रोसेस है। फिर इसके अगले नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा बेटा, सेम अमीबा आपका और ज्यादा, इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल में बना दे रही हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट होगा अमीबा और आपका जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस शेप का हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस है आपका बेटा वो कुछ इस शेप का हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर आखिरी में क्या होगा, दिस अमीबा विल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये जो अमीबा स्टार्टिंग में था हमारा, ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है एंड ईच डॉटर सेल इज हैविंग देयर ओन न्यूक्लियस। समझ में आया? तो ये क्या है, इट इज द बाइनरी फिजन इन अमीबा व्हेन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ। न्यूक्लियस जब आपका दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा एंड इट फॉर्म द टू डॉटर सेल, द प्रोसेस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसी को हम यहाँ पे बाइनरी कहेंगे। बायोलॉजी के टर्म्स में अगर आप बाइनरी की बात करते हो तो बाइनरी मतलब यही होता है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द एनी जस्ट लाइक न्यूक्लियस और एनीथिंग इनटू टू पार्ट्स। किसी भी चीज का दो पार्ट में स्प्लिट होना और फिर दो डॉटर सेल्स अलग अलग बनना इज कॉल्ड द बाइनरी। इसी को हम यहाँ पे बाइनरी कहेंगे। समझ में आ गया श्रेया आपको बेटा? ओके, अब देखो नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 3। हियर वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 3। अब हम चैप्टर 3 के साथ स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सिंथेटिक फाइबर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो सबकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि विदाउट देम जो हमारी रोज की नीड है वो यही फुलफिल करते हैं, जो हमारी डेली नीड है इट इज ओनली फुलफिल्ड बाय दीज सिंथेटिक फाइबर्स। यही सिंथेटिक फाइबर से हमारी क्या होती है, फुलफिल्ड होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन क्लास? सबको क्लियर है? ठीक है। आप देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होते ही क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है। सिंथेटिक वर्ड से आपको समझ में आ रहा है क्या, मैन मेड। अब देखो फाइबर्स भी दो टाइप के होंगे, यू आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर एंड अदर वन इज द सिंथेटिक फाइबर। आपके दो तरह के फाइबर्स आप पढ़ने को आपको मिलेंगे, वन इज द नेचुरल फाइबर एंड अदर वन इज द सिंथेटिक फाइबर। द नेचुरल फाइबर, जो नेचुरल फाइबर होता है बेटा वो हमारा किससे बनता है, नेचुरल फाइबर जो होता है दैट इज द बाय नेचर, वो हमारा नेचर से, वी गेट द नेचुरल फाइबर बाय द नेचर। नेचर से हमको मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे जूट बैग है, जूट बैग सभी ने देखा है कि नहीं देखा है? जूट बैग सुना है ना सबने, ऑफ कोर्स देखा भी
सिंथेटिक फाइबर, दो टाइप के फाइबर्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। क्लियर है? तो नेचुरल फाइबर क्या होता है? द फाइबर्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड द नेचुरल फाइबर, एंड सिंथेटिक फाइबर द फाइबर व्हिच इज ह्यूमन मेड, मैन मेड और मेड बाय द केमिकल्स आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बेटा बोलो। Ma'am, one main reason for synthetic fibers, ma'am, the increasing of population. हाँ बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हमारा जो सिंथेटिक फाइबर का डिमांड है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके क्लास। अब यहाँ पे देखिए आपके फाइबर दो टाइप के होंगे, सिंथेटिक और मैन मेड। सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर, और दूसरा फाइबर क्या है आपका? नेचुरल फाइबर। तो दो टाइप के फाइबर आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। सिंथेटिक फाइबर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग और द फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, एंड द फाइबर व्हिच इज मेड बाय द ह्यूमन बीइंग और द मैन मेड फाइबर, सॉरी नेचुरल, द फाइबर्स व्हिच आर मेड नेचुरली आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर। जो नेचुरली फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा जी? दे आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स, उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नाउ सी व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको बताया, सिंथेटिक फाइबर मोस्टली मैन मेड होते हैं। आप देखो सिंथेटिक फाइबर में यहाँ पे लिखा क्या है कि इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? देखो क्या लिखा है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ द बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as figure number 3.1b. Is there any similarity between the two? देखो एक उन्होंने क्या लिया है? एक मोती लिया है और मोती को धागे में डाल दिया है, ठीक है? और दूसरा उन्होंने क्या लिया है? दूसरा उन्होंने बेटा पेपर लिया है और पेपर को धागे में डाल दिया। तो दोनों में उन्होंने कहा है व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू? आप देख सकते हो क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है दोनों फिगर्स में? What the difference you can observe in figure number A and B? Figure number 3.A beads and figure number 3.B that is the paper clips. आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? देखो हमको क्या लग रहा है, हमको क्या समझ में आ रहा है? जब आप बीड्स को देखोगे तो बीड्स बहुत पास पास हैं, ठीक है, जबकि पेपर क्या है? पेपर एक सर्टेन डिस्टेंस भी बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो बीड्स हैं वो हमारे क्या है? वो पास पास है, तो क्या होगा? वो मोस्टली थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू पेपर का जो नेकलेस होगा उसके कंपैरिजन में, है ना बेटा? जो पेपर का नेकलेस होगा उसके कंपैरिजन में जो बीड्स के नेकलेस है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द नेकलेस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन व्हिच इज मेड ऑफ द पेपर। जो पेपर का नेकलेस बना है वो क्या होगा? दैट विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द नेकलेस मेड बाय द बीड्स, सॉरी पेपर। Is it clear to everyone class? Yes, ma'am. Okay. अब देखो अब यहाँ पे क्या है बेटा आपका? जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो होते क्या है मोस्टली? सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल, सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। लॉन्ग चेन होती है स्मॉल यूनिट की जो एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं। Each small unit is actually a chemical substance. Many such a small unit combine to form a large single unit called the polymer. ठीक है? अब देखो क्या होता है? देखो सबसे पहले पॉलीमर बनता कैसे है? पॉलीमर इज मेड बाय द स्मॉल मोनोमर्स। पॉलीमर किससे बनता है? छोटे छोटे मोनोमर्स से बनता है। मोनोमर्स कैसे होते हैं बेटा? जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि जैसे कोई भी आपका जैसे इन्होंने किसका एग्जाम्पल लिया? इन्होंने बीड्स का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, नेकलेस में बीड्स का एग्जाम्पल लिया। अब देखो क्या है, मैंने बताया कि छोटे छोटे बीड्स से मिलके हमारा क्या बन रहा है? नेकलेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे बीड्स से मिलके क्या बन रहा है? नेकलेस बन रहा है। सिमिलर वे में जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है, जो हमारा क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर। इन सिमिलर वे सिंथेटिक फाइबर भी हमारा क्या बनता है? पॉलीमर से बनता है। किससे बनता है? पॉलीमर से। सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ पॉलीमर, और जो पॉलीमर होते हैं बेटा वो किससे बने होते हैं? पॉलीमर क्या होता है? देखो पॉली मतलब कई, ठीक है, पॉली मतलब कई। पॉलीमर जो होते हैं वो डिफरेंट मोनोमर से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मोनोमर्स। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट स्मॉल मोनोमर्स। स्मॉल मोनोमर्स से क्या
फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स टेक्स प्लेस। इन्हीं पॉलीमर से हमारा सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन क्लास? सबको क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो लॉन्ग चेन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंड टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। Chemical substance, many such small unit combine to form a large single called the polymer। और सभी बड़े बड़े यूनिट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लार्ज सिंगल पॉलीमर बनाते हैं हमारे यहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन क्लास? अब देखो पॉलीमर के बाद आगे क्या लिखा हुआ है आपका, ठीक है? आफ्टर द पॉलीमर व्हाट इज रिटन हियर? The word polymer comes from a two Greek word, poly means many and mer means part, मतलब कई part, ठीक है? polymer मतलब poly means many and mer means part and many meaning part, so the polymer is made of many repeating unit। जैसे आप इस नेकलेस में देख सकते हो, पर्टिकुलर जो नेकलेस दिया हुआ है इसमें बीड्स जो है वो क्या है? सेम पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब सेम बीड्स के कई पार्ट्स लगाए गए हैं, ठीक है? एक बीट, दो बीट, तीन बीट, इस तरह से कई बीट्स लिए गए हैं। तो एक, अगर आप सिंपल सिर्फ एक बीट की बात करोगे बेटा, तो एक वन बीट विल बी द मोनोमर। एक बीट क्या होगी? मोनोमर। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल होता है। मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स यूनिट, मीन्स सिंगल यूनिट की बनी होगी। सिंगल यूनिट के कई बीट्स लगे होंगे और वो फॉर्म करते हैं पॉलीमर, ठीक है? वो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेंगे? पॉलीमर। इसी तरह से आपका फॉर्मेशन होता है किसका? फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स टेक्स प्लेस। कई पॉलीमर्स एक साथ मिलके आपका सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन क्लास? सबको समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ बेटा, पॉलीमर आल्सो अकर्स इन नेचर कॉल्ड कॉटन। फॉर एग्जांपल फॉर कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड द सेलुलोज। कॉटन जो है आपका वो सेलुलोज का क्या है? इट इज अ पॉलीमर। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। अब देखो कैसे बनता है ये सेलुलोज, ये मैं आपको बताती हूँ, और ध्यान से सुनना, क्योंकि यही चीज आपको 9th में पढ़ोगे, यही 10th में पढ़ोगे, दोबारा मैं वहां पे नहीं पढ़ाऊंगी कि हाउ द सेलुलोज इज फॉर्म बाय अ ग्लूकोज। ग्लूकोज से सेलुलोज कैसे बनता है, और उसी सेलुलोज से हमारे कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये कैसे बनता है ये यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज फ्रॉम द ग्लूकोज। क्लियर है सबको? ये प्रोसेस देखना कैसे हम सेलुलोज से ग्लूकोज से सेलुलोज बनाते हैं। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को पता है बेटा? एनीवन प्लीज टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। हाँ बेटा बताइए। वेरी गुड सिमरजोत। C6H12O6 बहुत सिंपल है। देखो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। ध्यान से सुनना, सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। ये आपका क्या बेटा? इट इज अ ग्लूकोज, ठीक है? अगर आप पूरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या कर दो? इंटू 2 कर दो। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहे हैं, ठीक है? इंटू 2 कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। देखो फिर से मैं दिखा देती हूँ। पूरे के पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप क्या कर दो? इंटू 2 कर दो बेटा, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 से इंटू करोगे तो क्या होगा? 6 2 12, तो आपका फॉर्मेशन किसका होगा? C12, ठीक है? H24, क्योंकि 12 2 जा कितना होता है? 24 होता है, और O 6 2 जा 12, O12। ये हमारे पास आएगा कि नहीं? जब हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 2 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड ये आएगा C12H24O12। ये आएगा ना बेटा? सबको इतना क्लियर हो गया? फिर आगे बताऊं मैं। क्लियर हुआ क्लास सबको इतना? यस मैम। ठीक है। अब देखो इतना हमारे पास आ गया। अब जो ये सेकंड वाला मॉलिक्यूल जो मैंने ब्लैक से लिखा है ये हमको मिल गया है, ठीक है? जब हमको ये मिल चुका है तो इसमें हम एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस करेंगे, माइनस H2O करोगे आप, ठीक है? क्या करोगे? माइनस H2O। जब इसमें माइनस H2O करोगे तो मतलब H24 माइनस 2, क्योंकि H2O में कितना हाइड्रोजन जाना है? 2 हाइड्रोजन, और O12 माइनस
3 हमने यहाँ पे निकाल दिया तो H22 बचा, ऑक्सीजन हमारे पास कितना बचा, 11 बचा कि नहीं बचा, इतना रिमेन हुआ कि नहीं। जब हमने इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल नंबर सेकेंड से हमने जब H2 को रिमूव किया तो हमारे पास एक तीसरा मॉलिक्यूल आया, द मॉलिक्यूल इज C12H22O11, दिस इज द सुक्रोज। ये क्या है आपका बेटा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज इज द कॉमन शुगर, शुगर जो हम घर में यूज करते हैं, खाते हैं, दैट इज द सुक्रोज। ये हमारा सुक्रोज है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल क्या बना रहा है बेटा, सुक्रोज बना रहा है, कब, जब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया। जब हमने वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड, सॉरी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, ठीक है। सिमिलर